ट्राई सिटी की प्रसिद्ध जन्माष्टमी की झांकियों का शुभारंभ श्री चैतन्य गौड़िया मठ सेक्टर 20 में वरिष्ठ भाजपा नेता और हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन द्वारा किया गया। मठ के प्रवक्ता जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि इस बार लगभग 8 मुख्य झांकियां जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बनाई गई हैं, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं ब्लैक डार्क रूम में प्रदर्शित जिन्हें किया जा रहा है और लाइट एंड साउंड शो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ये गौड़िया मठ के इस 20 सेक्टर के मंदिर में आकर जो भावना प्रबल होती है, मुझे लगता है कि ऐसा शायद किसी और जगह पर ऐसी भावना अगर मिलती है तो वो इस्कॉन के मंदिर में 36 सेक्टर में एक वहाँ पर मिलती है। जिस प्यार के साथ, जिस लगन के साथ यहाँ की टीम भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती है, वो देखने योग्य है, सराहनीय है। और मैं लगभग पिछले 20 वर्षों में यहाँ पर आ रहा हूँ और हर बार एक से बढ़कर एक यहाँ पर झांकी दिखाई जाती है और पिछली बार से वो अलग होती है। हम कई बार जयप्रकाश जी को पूछते हैं कि जयप्रकाश जी इस बार क्या नई चीज़ दिखा रहे हैं, वो तो कहते हैं कि आकर ही देखना पड़ेगा, ये पेपर भी लीक नहीं करते कभी। तो मुझे लगता है कि जब पिछली बार जो मेरी पोती भी साथ में आई थी, तो आज वो दूसरी दोनों पोतियां भी साथ में आई हैं देखने के लिए कि इतना सुंदर जो यहाँ पर दृश्य दिखाया जाता है, तो उसको देखें। मेरी प्रार्थना है चंडीगढ़ के हर परिवार को कि वो यहाँ पर आकर भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन जरूर देखें और अपने जीवन को धन्य करें। ये तो आज के युग की बात आप करते हैं। मेरा तो मानना है कि युगों युगों से हर युग में, हर साल में, हर दिन में जो भगवत गीता है उसके प्रताप को कहीं भी कम नहीं आंका जा सकता। आप जिस दिन भी खोलें, उस दिन, उस पल ही आपको वो गाइड करते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि आप वो जहां से खोलने लगता है कि आपके जीवन की शुरुआत के बारे में वहीं से कहा गया है। तो मुझे लगता है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके हृदय की गति को भी समझता है और उसके मुताबिक ही आपको गाइडेंस भी देता है। भगवान कृष्ण की तरह कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, फल भगवान के हाथ में है। जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश ये विधि हाथ है, उसको छोड़ के बाकी सब काम करने का आपको अख्तियार दिया गया है। आप अपना कर्म कीजिए और भगवान उसके मुताबिक आपको। हमारे देशवासियों को, खासतौर के ऊपर चंडीगढ़ वासियों को बहुत बहुत जन्म जो इस दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु की कृपा आप सबके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सभी को तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी एक ऐसे त्यौहार है जो सभी को हर्षोल्लास के साथ हमारे लड्डू गोपाल जी घर में आगमन की खुशी मनाते हैं। लड्डू गोपाल जी का हर घर में एक ऐसे महोत्सव मनाते हैं जैसे कि खुशियों का आनंद से सभी हर्षोल्लास से अपने घर में झूला डालते हैं। उस झूले में लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराते हैं। मैं अपने भी यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का झूला लगा रखे और हर साल लगाते हैं, एक आनंद का माहौल। उसके बाद हमारा जन्माष्टमी 27 तारीख को, उसमें हमने 56 भोग का ठाकुर जी को पकवान बना के 56 भोग का भोग लगाते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से, और उनका पोशाक भी बहुत अच्छी तरह से पहनाते हैं कि हर रोज़ ठाकुर जी हमारे एक अलग अलग लीलाओं को अपने दिखाते रहते हैं। मैं तो ठाकुर जी को झूला झुलाते कहते कि सारा जिंदगी में उनकी ठाकुर जी को झूला झुलाते रहूँ। ऐसे आनंद कि उसको वर्णन करने से नहीं कर सकती। लगता है कि हमारे ठाकुर जी हमारे दिल में बसे हुए और हमेशा उनको झुलाते हैं। सबसे पहले तो सभी चंडीगढ़ वासी, ट्राई सिटी वासी
और मेरे मीडिया कर्मियों को जन्माष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जैसा कि मालूम है, श्री चैतन्य गौड़िया मठ की जन्माष्टमी चंडीगढ़ ही नहीं, पूरे ट्राई सिटी में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और सारे ट्राई सिटी नहीं, मैं कहूँगा खरड़, मोहाली, रोपड़, अंबाला से भी आगे के भक्तजन, अभी कुछ लोग आए, मैं कहा कहाँ से आए हो, कह रहे संगरूर से आए हैं सिर्फ ये झांकियाँ देखने के लिए। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो चैतन्य गौड़िया मठ की जन्माष्टमी है, ये प्राइड ऑफ चंडीगढ़ बन चुकी है कि इस समय आप देखेंगे कि पूरे सेक्टर में पैर रखने की जगह नहीं है और लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने पूरा ट्रैफिक दोनों तरफ से रोक दिया हुआ है। तो ऐसा इतना बड़ा महोत्सव, इतना बड़ा फेस्टिवल, इतनी बड़ी गैदरिंग चंडीगढ़ में कोई भी किसी भी जगह पर नहीं होती है। तो अब ये क्यों होती है, मैं ये बताता हूँ आपको। ये लोगों का जन्माष्टमी पूरे चंडीगढ़ में कोई लगभग 250 मंदिर हैं, सभी जगह पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है और बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा क्राउड यहीं पर ही क्यों? उसका कारण ये है कि यहाँ की जो झांकियां हैं, जो यहाँ की झांकियों में आकर्षण है, जो यहाँ पर झांकियों का नूर है, लोग उसको देखने के लिए पूरा साल भर उतावले रहते हैं। जैसे ही जन्माष्टमी की खबर लगती है तो लोग मेरे को भी फोन करके पूछते हैं, जब मैं कहीं जाता भी हूँ, इस बार कौन सा झांकियाँ बना रहे हो। हम ये सीक्रेट रखते हैं, ज़्यादा बताते नहीं हैं। तो ये जो क्रेज है, ये झांकियों का इतना बड़ा क्रेज है। 3 महीने पहले से ये झांकियों की तैयारियां चल रही हैं और बिहार से, बंगाल से लगभग 32 बंदों की टीम अभी भी एक सीन बनाने के लिए 32 आदमी दिन रात काम कर रहे हैं कि फ्रंट में और पर्दे के पीछे काम हो रहा है। तो और इस बार एक नई चीज पेश की गई है। जो ये मूर्तियां बनी हुई हैं, ये कोई साधारण मिट्टी की नहीं बनी हुई है। ये गंगा के तट से मिट्टी, पवित्र मिट्टी, जिसको कि जिस धरती को लोग अपने माथे पर लगाते हैं, वो वाली मिट्टी यहाँ पर लगाकर उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि चैतन्य गौड़िया मठ का क्रेज जो लोगों को है, ये झांकियों का है। इस बार जो झांकियों का मेन अट्रैक्शन है, वैसे तो झांकियां लगभग 1 दर्जन बनी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन है, जो सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है, वो है गज और ग्रह का युद्ध। गज और ग्रह का युद्ध का जो सीन है, ये ब्लैक डार्क रूम में ये बनाया गया है, क्योंकि ये सीन जो है, ये लाइट एंड साउंड का सीन है। इसमें दिन में भी हम इसको दिखलाते हैं और ये इसलिए ये डार्क रूम में बनाया गया है, बिल्कुल अंधेरा कमरा है। तो ये सीन है कि जब हाथी पानी पीने के लिए गया तो उसको मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और हाथी को भी गुमान था, मैं तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली हूं मैं। तो उसने पैर झटकने की कोशिश की बार बार, लेकिन जितना पैर झटक रहा है उतना ही वो दलदल में धंसता जा रहा है, क्योंकि वो धरती का प्राणी है, मगरमच्छ पानी का प्राणी है। तो मजेदार बात ये हुई कि जब हाथी थक गया, पसीनो पसीना हो गया, तो उसने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार पिछले जन्म में वो ऋषि था, तो उसको अपने कर्म याद आ गए। तो उसने भगवान को पुकारा कि हे हरि, हे नारायण, आकर मेरे को बचाओ। भगवान ने 1 मिनट नहीं लगाया, गरुड़ पर बैठकर तुरंत आए और उन्होंने हाथी की रक्षा की और मगरमच्छ का वध किया। वो वाला सीन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है और उसको ही देखने के लिए लोग इतनी भारी भीड़ में आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सीन है। गोवर्धन धारण लीला है, भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन धारण कर रहे हैं। भगवान की जन्म लीला है, माखन चोर लीला है, कई लीलाएं हैं।
और उसके अलावा हमारे आप मंदिर को जरा देखिए, पूरा जगमग और दुल्हन की तरह मठ मंदिर को सजाया गया है। और आप देखेंगे कि जो ये फूलों से सजाया गया है, ये फूल कोई साधारण फूल नहीं है, ये थाईलैंड से फूल मंगाए गए हैं। ये 10 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही मेन्यू है मंदिर में। और हमारी जन्माष्टमी 27 तारीख को रात के 12 बजे भगवान जिस समय प्रकट होंगे, जन्म लेंगे, तो उनको उस दिन 27 तारीख को पंचामृत से पहले अभिषेक कराया जाएगा और उसके बाद उनको ब्रज शैली में वृंदावन से आई हुई जो पोशाक है भगवान को भेंट की जाएगी और उनको पहनाई जाएगी। और उसके बाद 112 व्यंजनों का भगवान को अर्पित प्रसाद किया जाएगा, भोग लगाया जाएगा। तो मठ मंदिर की जो ये तैयारियां हैं, मैंने ये सारी बताई हैं। लाखों की भीड़ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रही है। तो मैं सभी ट्राई सिटी और भी जो शहरों के लोग हैं जो कि ये अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहे हैं, चैनल्स देख रहे हैं, सबसे प्रार्थना है कि आप आइए। आपका श्री चैतन्य गौड़िया मठ में अभिनंदन है। आपको जन्माष्टमी की मैं फिर एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मंदिर में आने का मैं निमंत्रण देता हूं। हरे कृष्णा, राधे राधे।